राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई होप सी कि आप सभी लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की। तो चलिए अभी इस वक्त की ऊर्जा को चेक करेंगे कि क्या है एनर्जी। और जो रीडिंग है वो सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। रिलेशनशिप के लिए रीडिंग मोस्टली कर रही हूँ। इसमें मैं आपकी ऊर्जा चेक करूँगी, आपके पार्टनर की ऊर्जा चेक करूँगी एंड आगे आने वाला टाइम आपके रिश्ते के लिए कैसा है, फ्यूचर कैसा है, करंट एनर्जीज़ क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखिए रीडिंग कौन कौन देख सकता है। यस डेफिनेटली सभी लोग रीडिंग देख सकते हैं, मतलब आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप अपने रिलेशनशिप में हो सकते हो। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। तो मैरिड हो, लव लाइफ हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, या फिर कोई फैमिली के लिए, किसी फ्रेंड्स के लिए, आप किसी के लिए भी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अभी देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनके मन में आपके लिए क्या कुछ है। तो चलिए देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लीजिए। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम कम से कम 3 टाइम्स लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। उसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है उनके ट्रू इमोशन, फीलिंग्स, सारी चीज़ों को। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, यूनिवर्स उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, रियूनियन हो। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए राइट नाउ। करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आपके लिए इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है रीडिंग। तो अभी आपको अभी मिल रही है तो अभी देख सकते हैं, आपको कभी बाद में मिल रही है तो बाद में देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग का बार बार भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला कार्ड बहुत ज़्यादा देखो पॉजिटिव है और पहला कार्ड ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि कोई है आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो शायद आपसे दूर चला गया है या दूर जाने की कोशिश कर रहा है या दूर जा रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर कार्ड देखो, कार्ड ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो लौट कर आ रहा है, कुछ तो ऐसा है जो लौट कर आएगा। वो आपसे दूर नहीं जा सकता या उसके मन में आपके लिए इतनी ट्रू फीलिंग्स है कि वो आपसे दूर जा ही नहीं सकता। इस कार्ड को आप काफ़ी तरीके की एनर्जी से देख सकते हो। इसके बहुत सारे मायने होते हैं इस कार्ड के, लेकिन इस वक्त ये कार्ड अगर आप किसी लव लाइफ के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए देखते हो, किसी मैरिड रिलेशनशिप के लिए देखते हो, तो आपको एक परफेक्ट आंसर इस कार्ड के द्वारा मिलेगा। वो ये कि इस वक्त आपके लाइफ में जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, चाहे वो करंटली आपसे नो कांटेक्ट में है, चाहे करंटली वो आपसे कांटेक्ट में है, डजंट मैटर, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है, कहीं ना कहीं उसके मन में आपके लिए प्रायोरिटी है, कहीं ना कहीं कुछ उसके मन में ऐसा है कि वो इंसान या वो व्यक्ति आपसे दूर नहीं जा सकता। वो दूर जाने के बारे में आपसे सोच भी नहीं सकता। हो सकता है कि इस वक्त कार्ड के अकॉर्डिंग परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही हो, या आप दोनों पूरी तरीके से डिस्टेंस में आ चुके हो किसी थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि आपका जो भी ये पार्टनर है, भले ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपसे दूर नहीं जाएगा। ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपसे दूर नहीं जाएगा। अगर दूर है तो ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। तो इस तरीके की ऊर्जा पहले ही कार्ड में मिलने का साफ मतलब है कि अभी आप जब रीडिंग देख रहे हो मेरी इस वक्त, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई ऐसा सवाल ज़रूर होगा कि मेरा रियूनियन होगा कि नहीं, या फिर आप किसी बात को लेकर हो सकता है अपने रिलेशनशिप में बहुत चिंतित हो इस वक्त, या कहते हैं ना कि आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे आपको एंजल परफेक्टली वो आंसर देंगी टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि टैरो कार्ड ही वो एक ऐसी चीज़ है जो तुरंत क्विकली एनर्जीज़ को बता देता है
क्विकली बता देते हैं। मतलब आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, थर्ड पार्टी कब जाएगी, रियूनियन कब होगा, एक परफेक्ट क्विकली आंसर आपको चाहिए तो टैरो कार्ड आपको तुरंत देते हैं। और यहाँ पर टैरो कार्ड जो आंसर दे रहा है वो यहाँ पर यही है कि भाई आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जो व्यक्ति है आपसे वो कहीं ना कहीं दूर जाने के बाद भी नहीं जा रहा है, जाएगा, वो वापस आपकी तरफ लौट कर ज़रूर आएगा। तो इस तरीके की एनर्जीज, फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी, बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बल्कि मैं उन लोगों के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा कहूँगी जिनका इस वक्त कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या उनको फियर सा लग रहा है, उनके मन में डर है इस बात को लेकर कि पता नहीं उनका रिश्ते का क्या होगा, उनका रिश्ता आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या सब कुछ बिखर जाएगा। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखो, पहला कार्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस कार्ड को लेकर देखकर मेरे मन में बस एक बात ये आती है कि नहीं, आपके रिश्ते में कैसे भी दोबारा से कांटेक्ट हो, लेकिन इस व्यक्ति का आपकी ज़िंदगी में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये पर्सन आपकी सोल है। तो एक बहुत ही मतलब अच्छा पॉजिटिव कार्ड है फर्स्ट एनर्जीज ही। अभी सेकंड देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड आपकी एनर्जीज। चलिए, तो यहाँ पर कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव है। और जो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे उनके कुछ क्लू हैं वो मैं आपको दे देती हूँ, कुछ उनके साइन हैं मैं आपको दे देती हूँ। एक तो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लगाव रहा है इनका, मतलब जैसे कि इनके साथ आपकी जो भी ये व्यक्ति, मतलब जिनका भी कार्ड आया है, बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इनके साथ आपका दिख रहा है। पहला तो ये है। दूसरा, ये साइन ये भी दे रहा है कि इनके और आपके बीच में कुछ ऐसा सा रिश्ता है जो अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, मतलब लाइक अचानक से जुड़ा हुआ रिश्ता। मतलब आप इस रिलेशनशिप के लिए कभी तैयार नहीं थे, आपने कभी नहीं सोचा था कि मेरा किसी के साथ रिश्ता होगा, आपने कभी नहीं प्लान किया था कि हाँ भाई ये व्यक्ति ही मेरी ज़िंदगी में आना। जैसे कि उतना सडन किसी के ज़िंदगी में आना, सडन चेंजेस, सडन लाइफ में आना, तो वो वाली चीज़ इस पर्सन के साथ आपकी दिखाई दे रही है कि मतलब सडन ही इसका आपकी लाइफ में कमबैक होना या लाइफ में आना या इस रिश्ते की नई शुरुआत होना। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके दोनों के बीच में राइट नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हालांकि कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन कार्ड कुछ ऐसी चीज़ें की भी बता रहा है जिसमें पूरी तरीके से अभी हम खैर और भी कार्ड लेंगे तब ज़्यादा और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन इस कार्ड के ज़रिए अगर ये बात देखा जाए तो अभी राइट नाउ कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी आपकी डेफिनेटली, जिसमें ना मतलब आपका पार्टनर तो आपकी लाइफ में आना चाहता है क्योंकि कार्ड है, लेकिन उसे कोई आपसे दूर करने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि करंटली हो, क्योंकि कार्ड ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं प्यार को भी बता रहा है, वापस आने को भी बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स को भी बता रहा है। तो कोई या तो इन्हें बहुत ज़्यादा आपसे दूर करने की, जैसे मैंने बोला कि भरपूर कोशिश कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा है जो पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहा है, मतलब या क्योंकि रिपीट का कार्ड है तो इस व्यक्ति के साथ आपका सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी भी मुझे दिखाई दे रही है, इस पर्सन के साथ मुझे आपकी जर्नी दिख रही है और जर्नी बहुत लॉन्ग टाइम तक जर्नी है। कनेक्शन जैसे मैंने बोला कि सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। आप दोनों डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड भी इस रिलेशनशिप में हो सकते हो। आपके दोनों के बीच में ना रिसेंटली करंटली जिस तरीके से एनर्जीज देख रही हूँ, कोई थर्ड पार्टी आई हुई है। हो सकता है कि आपको पता भी हो और हो सकता है आपको नहीं भी पता हो। यस, जैसे मैं देख रही हूँ कोई नया थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप के बीच में आया हुआ है और उस व्यक्ति की वजह से आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति बन रही है या बनती चली जा रही है। तो ये कार्ड में कुछ साइन आ रहे थे। एंजल नंबर 1, एंजल नंबर 7, एंजल नंबर 2, एंजल नंबर 4। इस कार्ड के ज़रिए अगर हम देखें तो ये एंजल नंबर मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के हो सकते हैं। राशियों की बात करें तो हालांकि मैं अभी करंट एनर्जीज चेक करूंगी आपके पार्टनर की, तो उसमें राशियां और देखूंगी। लेकिन जो पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनकी राशि मोस्टली कर्क राशि हो सकती है,
कुंभ राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, कन्या राशि हो सकती है इनकी, मकर धनु हो सकते हैं, और कोई टॉरस लिब्रा जेमिनी का भी साइन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये राशियाँ मैंने आपको बताई हैं और मैंने कुछ नंबर्स आपको बताए हैं, कुछ क्लू दिए हैं मैंने आपको उनके साथ, जो कि आप मैच कर लो क्या ये वही पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। रुकावटें बहुत है, पहले ही बता देती हूँ, रुकावटें बहुत हैं, लेकिन फिर भी मिलन तो पक्का है आपका इनके साथ, मिलन पक्का है। रुकावटें बहुत है लेकिन मिलन पक्का है, ये बात आप समझ लो। रुकावटें इसलिए बहुत हैं क्योंकि एक ही कार्ड है, मैंने सिर्फ अभी 1 कार्ड लिया है, लेकिन इसमें जो ऊर्जाएं मिल रही हैं ना, वो ऊर्जाएं बेहद ऐसी ऊर्जाएं दिख रही हैं जो जैसे कि अचानक से किसी भी चीज़ को कुछ लोग मिलकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि एक अच्छी ऊर्जा जो है वो हमें मिल पाए, है ना। इमोशनल कनेक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में। वाटरी साइन आ रहा है ना, तो कर्क हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, मीन राशि भी यहाँ पर आपकी हो सकती है। इमोशंस भर भर के हैं इस पर्सन के मन में, इमोशनली बहुत आपके साथ कनेक्ट है। लीजिए करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, न्यू बिगिनिंग। आज कार्ड बहुत अच्छा है, आज रियूनियन के चांसेस बहुत हैं, मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग, अब आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग आपके रियूनियन होगा। लेकिन ये पर्सन अगर आप वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं वेट करूं या नहीं करूं, तो मैं बोलूँगी वेट कर लो भाई, क्योंकि इस समय रुकावटें हालांकि बहुत हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव होगी, क्योंकि बार बार आपकी एनर्जीज मिलती है लेकिन बार बार आपकी एनर्जीज ना ब्रेक हो जाती है। जो ये साइन है भरा कि भाई कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी की इन्वॉल्वमेंट है जो मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो कनेक्शन जुड़ रहा है ना उसको ब्रेक कर देती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कनेक्शन स्ट्रांग होने के बाद भी कोई कार्मिक एनर्जीज या कोई बैड एनर्जीज उस कनेक्शन को तोड़ देती है, मतलब बनने नहीं देती है। इस तरह की एनर्जीज दिख रही, जैसे कि मतलब एक सोल कनेक्शन होने के बाद भी कुछ इश्यूज तो होते ही हैं जो दिख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि होते ही नहीं है, इस वक्त दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके एनर्जीज में हो भी और ये भी हो सकता है नहीं हो। करंट एनर्जीज में देख रही हूँ आपके पार्टनर की, करंट एनर्जी गहरा लगाव है आपसे आपके पार्टनर का, जो आपसे दूर नहीं जाने दे रहा है इनको। आपके पार्टनर का गहरा लगाव आपसे दूर नहीं इनको जाने दे रहा है। आप द क्रिएटर का कार्ड देख रहे हो, ये क्रिएटर का कार्ड ये कह रहा है कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है, क्रिएटर का कार्ड ये कह रहा है। और इस बर्डन में ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है पूरी तरीके से, मतलब मुझे तो दिख रहा है कहीं कहीं बातचीत हो भी रही है, हो सकता है कभी कभार बातचीत हो जाती हो, लेकिन ना ये कुछ उलझन में है, कुछ परेशानियां इनकी ज़िंदगी में बहुत दिख रही हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कुछ इनके ऊपर फाइनेंशियल भी कुछ प्रेशर है, मे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली कुछ डिमांड कर रही हो इनको, फाइनेंशियल फैमिली के लोग कुछ फाइनेंशियल कुछ बर्डन डाल रहे हो इनके ऊपर। द क्रिएटर का कार्ड मतलब अगर इनके मन को देखा जाए तो इनका मन आपके लिए प्योर है, ठीक है, बट ये कार्ड ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मन तो प्योर है आपके लिए, लेकिन इस वक्त राइट नाउ बर्डन की वजह से कुछ चीज़ें आपसे हाइड की हैं। ये एनर्जी सारी है। थर्ड पार्टी एक्टिव है सबसे पहली चीज़ तो, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी महीने 2 महीने पहले हुआ है, या मे भी हो सकता है कि 6 महीने से ही हो गया हो नो कांटेक्ट, नहीं आपको पता है थर्ड पार्टी है कि नहीं। कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स दिख तो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर इंगेज दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये देखो ये एनर्जी है ना,
कोई इनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, प्रेशर के साथ, बर्डन के साथ। में भी हो सकता है कि फैमिली की साइड से कोई थर्ड पर्सन हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इस चीज़ की कि फैमिली की साइड से कोई थर्ड पार्टी हो इनकी लाइफ में, जो जिस थर्ड पार्टी के साथ ये नहीं खुश है, नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उसका बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और उस बर्डन की वजह से में भी हो सकता है कि आपसे होता है ना समटाइम्स कि क्लियर कह भी नहीं पा रहे हैं और रह भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर कोई थर्ड पार्टी फैमिली की साइड से है तो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखो, आपके दोनों के मिलन में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरा हक भी आपके पार्टनर के ऊपर बना रहा है। करंट एनर्जीज अगर आपके पार्टनर के देखो तो काफ़ी गहरा लगाव, काफ़ी गहरा रिश्ता है जो इन्हें आपसे दूर नहीं जाने दे रहा है, बट लगातार कोई इनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। कोई ऑनलाइन हो सकता है, कांटेक्ट कर रहा हो इनसे, कोई फीमेल मेल, कोई फ्रेंड भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी में आप रोमांटिक थर्ड पर्सन ही समझो, लेकिन कोई तो है। अब आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है आई डोंट नो, बट यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि कुछ तो ऐसा है जो चेंज हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो बदल रहा है। पार्टनर की करंट एनर्जीज न्यू विज़न की तरफ भी जा रही है। कोई आपके रिश्ते में, कोई आपके रिलेशनशिप पर, जो बहुत लंबा पुराना रिलेशनशिप है आपका, देखो यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका बहुत गहरा रिश्ता है, सोल कनेक्शन है आपका, आप डिवाइन कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। और कार्ड यहाँ पर ये बहुत अच्छा संकेत भी दे रहा है, कार्ड यहाँ संकेत भी दे रहा है अच्छा। कार्ड आपके रिश्ते को मजबूत होता हुआ देख रहा है, बता रहा है कि मजबूत रिश्ता है, बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में ही रिश्ता है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आप उनके लिए बहुत अच्छे हो। बहुत मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आ रही है ना, तो हो सकता है मैरिज करना चाहते हो, या मैरिज के बारे में जैसे होता है ना प्लान किया है मैरिज, या मैरिज कर ली होगी, करना चाहते हो एक दूसरे से, इच्छा है मन में, ये कार्ड इसको भी कह रहा है। बट इस समय आपके पार्टनर का ध्यान कोई आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, ये कार्ड इस चीज़ को कह रहा है। करंट एनर्जीज इनकी लाइफ में कौन है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस टाइप का इंसान है और इनके मन में उसके लिए क्या है, इनके मन में उसके लिए क्या है, प्यार है, गुस्सा है, फीलिंग्स है, क्या है। चलिए देखते हैं, इस चीज़ को चेक करेंगे पहले। ठीक है, पूरा कंप्लीट चेक करेंगे डिटेल्स में। रीडिंग को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, आपकी ही एनर्जीज छूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। न्यू विज़न कौन है जो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये उसको आपसे हाइड भी कर रहे हैं, चाहे फीमेल हो आपके पार्टनर, चाहे मेल हो, आपसे लगातार हाइड भी किया जा रहा है वो इंसान जो भी है। अगर आप लोग कांटेक्ट में होगे ना और आप इनसे पूछोगे कि तुम्हारी लाइफ में कोई है, तो मना कर देंगे नहीं, लेकिन एनर्जीज आ रही है कनेक्शन की। आप एक बारी उसको देख लेना। सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा दिख रही है, हो सकता है कि सेम ऑफिस वगैरह हो, ऑफिशियल तौर पर कोई होता ना समटाइम्स कि ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मिसगाइड भी हो सकता है इनको कर रहे हो, कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला ना कि मतलब ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा इनका ध्यान आपकी तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा है। अब आपकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है तो, और उसको कहीं ना कहीं ये भी मालूम है कि आपका दोनों का रिश्ता है,
या तो आपके पार्टनर ने ही बता दिया है उनको आपके रिश्ते के बारे में, खुलकर बोल दिया है, नहीं तो फिर उसको पता है। ठीक है, और उसी वजह से आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट भी मे भी हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें। सिक्स ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर उसकी बातों में आकर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे मे बी। कार्ड ये कह रहे बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है आपके पार्टनर को। अगर फैमिली है तो बहुत मिसगाइड कर रही है, फ्रेंड्स हैं तो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं। कोई एक्स पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर का, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको भी जानता है, उनको भी जानता है, आपसे जालसी है, उसको आपके रिश्ते से जालसी है, वो आपसे जालसी करता है या आपके पार्टनर से बहुत जालसी करता है, या आप दोनों के कनेक्शन से उसको बहुत प्रॉब्लम्स है, आपके रिश्ते से उसे बहुत प्रॉब्लम्स है, आप दोनों के साथ उठने बैठने बात करने से उसे बहुत दिक्कत है। सोर्स है ना, तो वो कुछ कर तो पा नहीं रहा है, लेकिन वो आपके पार्टनर को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, या कर रही है। क्लेवर हो सकता है ये पर्सन बहुत। सिक्स ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? सिक्स ऑफ वैंड्स को, ओहो, सिक्स ऑफ वैंड्स को भी देखेंगे। सिक्स ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? फैमिली, अगर देखो ये कार्ड सबके साथ नहीं जाएगा, पहले ही बता देती हूँ, लेकिन अगर आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में फैमिली है और आप दोनों मैरिज करना चाहते हो, तो फैमिली हो सकता है कि आपके पार्टनर की मैरिज कहीं और करना चाहती हो। ये कार्ड ये बता रहा है। अब आप देखो ना कितना ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको अलग करने को आप लोग के बीच में इन्वॉल्व हो रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली, फ्रेंड्स या लाइक कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी, बट आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है। तो इसका मतलब है ना कि साफ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए हैं, ट्रू फीलिंग्स है, इमोशंस है, और इस बात को जज करके कोई आप दोनों के बीच में दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और क्रिएटर का कार्ड ये कह रहा है कि आप लोग ये आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, प्रेशर बहुत है इनके ऊपर, लेकिन कुछ दिनों से आपके पार्टनर आपसे बातों को भी हाइड कर रहे हैं। ये चीज़ भी आप देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग कांटेक्ट में हो और कांटेक्ट में होने के बाद भी आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट जैसी स्थिति हो रही है, बातचीत कम हो रही है, और आपको उनको देखकर लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा मूड स्विंग बहुत होता है या बहुत ज़्यादा बातों को हाइड करके चलते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में देख लेना, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा आपके पार्टनर का बिहेवियर भी थोड़ा सा ना रूडली सा हो रहा है। मतलब रूडली क्या हो रहा है कि उनके मन में तो आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, लेकिन वो एक बैलेंस मतलब एक मेंटेन करके चल रहा है डिस्टेंस। शायद वो किसी के कहे में चल रहे हैं, उनकी फीलिंग्स होने के बाद भी किसी के कहे में चल रहे हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स को देखते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स देखो, आपके पार्टनर तो इस थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं दिख रहा है आपके पार्टनर का। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी साइड कर रही है, बट आपके पार्टनर तो इसको लाइक एक डेविल की तरह समझ रहे हैं। वही है ना, आपके साथ रिलेशन है या आपके साथ इतने टाइम से रिश्ता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उनका मन कहीं और जाए। अब आप ये देखो कि अगर आपको ब्लॉक भी किया हुआ है तो ये स्थिति है, आप ये समझो। अगर आप दोनों, आपको आपके पार्टनर ने फैमिली इश्यूज़ या थर्ड पार्टी या आप लोग के बीच में किसी बात को लेकर कुछ इश्यूज़ की वजह से ब्लॉक किया है, क्योंकि छोटा मोटा इशू भी दिख रहा है आपके बीच में, आपके दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, जैसे डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज़ एंड फैमिली इश्यूज़,
छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होना, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी साइड से कुछ डाउट होना या आपको उनकी साइड से कुछ डाउट्स होना, ये चीज़ें दिख रही हैं। ये चीज़ें आपके दोनों के कनेक्शन को ना दबा रही हैं, ये समझ लो आप, फीलिंग्स होने के बाद भी। अब यहाँ पर 6 ऑफ हैंड्स का कार्ड है। ये कह रहा है कार्ड कि उनकी फैमिली, उनके लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली उनके लिए कोई और थर्ड पार्टी किससे बात की हो, या उनकी फैमिली, उनके घर के लोग उनका रिश्ता कहीं और कर रहे हों, बट ये नहीं जाना चाहती हैं या नहीं जाना चाहते हैं। उनके मन में आप हो, आपके अलावा कोई है ही नहीं, वो किसी और पर फोकस कर ही नहीं पाते आपके अलावा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बट कोई ना कोई है जो उनको बहुत मिसगाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये मिसगाइडेंस से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आपकी चीज़ें ना आपके हाथ से निकल रही हैं। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। मतलब स्टार्टिंग में तो चीज़ें फिर भी आपके कनेक्शन वो थे स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनको इतना ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है ना कि धीरे धीरे वो आपसे बात करना बंद कर रही हैं या कर रहे हैं, दूरियां सी बना रहे हैं आपको लेकर। कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कार्ड ही कुछ ऐसा है। मतलब ये कार्ड ये कह रहा है ना कि आपके पार्टनर अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हैं। उनके मन में फीलिंग्स होते हुए भी वो अपने दिल से नहीं सोच रहे हैं, अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, वो दूसरों के कहे में ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे उनकी फैमिली उन्हें कुछ गाइड कर रही है तो ट्रस्ट करके फैमिली की सुन रहे हैं, या कोई और थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड कर रहा है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, उससे बात किए जा रहे हैं। किसी ने कुछ मिसगाइड कर दिया, ऑफिस में है, आप सेम ऑफिस में हो, सेम जगह पर हो, किसी ने मिसगाइड कर दिया आपको, उन्होंने आपको नहीं बताया कि भाई ये तुम्हारे लिए मिसगाइड कर रही है, मिसगाइड कर रहा है, बल्कि उसकी बातों में आ गए, आपसे दूरियां बना ली। मतलब आप समझ रहे हो ना, मिक्स एनर्जीज आ रही है। मतलब इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं जिसमें मुझे साफ दिख रहा है कि प्यार है आपको, आपके पार्टनर को आपसे। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, ये भी दिख रही हैं, लेकिन वो फीलिंग्स या वो प्यार या वो इमोशंस को आपके पार्टनर पूरी तरीके से दब रही हैं। वो एनर्जीज, निगेटिविटी बहुत होती है ना, तो ऐसा ही होता है। अब निगेटिविटी अगर ना हो आपके दोनों के बीच में तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। फिर ये चीज़ नहीं होगी। अगर नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, हीलिंग है, या सकारात्मक ऊर्जा है, या नेगेटिविटी पूरी तरीके से कम्प्लीटली जो सेंड हो रही है वो नेगेटिविटी रिमूव हो, डेफिनेटली चेंजेस हो जाएंगे, डेफिनेटली चेंजेस होंगे। क्योंकि आप देख रहे हो ना, पिछले काफ़ी टाइम से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती जा रही है, एक दूसरे को समझ कर भी नहीं समझ पा रहे हो। और आप देखो, आपके कार्ड ही बता रहे हैं कि जो इंसान कल तक आपके साथ बहुत क्लोज था, आपकी हर बात उसे माननी है, चाहे आप कुछ भी कहो। मैं ये नहीं कह रही हूँ चाहे आप कुछ भी कहो, मतलब वो आप उसको जब बोलते थे वो खुद आपको मैसेज कॉल करके आपसे बात करना, खुद आगे बढ़कर अपने रिश्ते को संभालना, आपकी बहुत केयर करना। रिपीट का कार्ड सारी बातें बता रहा है ना, मुझे स्टार्टिंग में ही बता दी इस कार्ड ने। और अब ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल ही आपसे दूरियां सी बना ली हैं। आपने कॉल कर लो, चाहे इन्हें मैसेज कर लो, चाहे इनके आगे रो लो, चाहे इनके आगे अपनी फीलिंग्स कह लो, चाहे आप कुछ कर लो, ऐसा लग रहा है कि या तो बिल्कुल ब्लॉक करके बैठ गए हैं या फिर बिल्कुल आपकी सुनी अनसुनी कर देते हैं। क्योंकि आप इधर बोलते हो, उधर थर्ड पर्सन भी इनको एक्टिव है ना एनर्जीज, तो ये निगेटिविटी रिमूव करने की जरूरत है। निगेटिविटी को अपने रिलेशनशिप से ना हमेशा, मतलब देखो लाइफ में मैंने कितने बार बोला है आपको कि पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। जितना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाओगे ना, आपकी लाइफ में उतना ही अच्छा रहेगा। निगेटिविटी जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भी निगेटिविटी आती है, ओवर थिंकिंग करने से भी आती है, किसी का इन्वॉल्वमेंट है, वो पर्सन की एनर्जी कैसी है, डिपेंड करता है कि जो आपके बीच में थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी कैसी है आपके लिए। कहीं कार्मिक एनर्जीज तो नहीं है, अगर कार्मिक है तो वो कम्प्लीटली कितने टाइम के लिए आया है,
तो ये चीज़ है, क्योंकि आपके पार्टनर, देखो आपके पार्टनर का मेन कार्ड यहाँ पर जो है वो ये है कि आपके पार्टनर, इतना कुछ होने के बाद भी आपके पार्टनर आपको ही चाहते हैं या चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए ही प्यार है, और आगे जाके आपके पार्टनर पछताने वाले भी हैं, आप ये भी देख लेना। अगर आपके पार्टनर अभी थर्ड पर्सन में है, या वो नहीं सुन रहे हैं, या वो नहीं, नेगेटिविटी कम हो रही है, एक बात बता रही हूँ, तो आगे जाके वो पछताने वाले भी हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन को वो अभी ही नहीं, उनको थर्ड पार्टी पसंद है। अभी भी थर्ड पर्सन के साथ बात करना उनको अच्छा नहीं लगता है, उसका इन्वॉल्वमेंट इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें जोड़ रही है या उधर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ऊर्जा होता है ना, समटाइम्स किसी इंसान की ऊर्जा ऐसी होती है कि डेविल जैसी। ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए तो दिख रही है, थर्ड पर्सन के लिए नहीं दिख रही है। उनके मन में इच्छा भी नहीं है थर्ड पार्टी से बात करने की, रिश्ते की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो आपसे दूरियां हो रही हैं, और ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बात कर रहे हैं, या फिर जो भी है। 10 ऑफ कप्स, किसी की जॉब लगती हुई दिख रही है। अगर आप कोई बहुत लंबे टाइम से जॉब के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो तो जॉब का अच्छा योग है आपका, ठीक है। अगले 2 महीने में आपकी जॉब, अच्छी जॉब, आप सेटल दिख रहे हो। फाइनेंशियल अगर आपको प्रॉब्लम्स है या आपने किसी को पैसा दे रखा है तो वो आपका पैसा रिटर्न करेगा। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। सेकेंडली, अभी इस वक्त अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस नहीं चल रहा है तो एक बार ऊर्जा ज़रूर देख लेना, क्योंकि 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपका बिजनेस में टाइम बहुत अच्छा है। आपकी कोई शॉप है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन अगर वो नहीं चल रहा है तो आप ऊर्जा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर कुछ साइन बन रहे हैं पीछे की साइड, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कार्ड उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों पति पत्नी हो और आप हस्बैंड वाइफ हो, और आप हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हो थर्ड पार्टी के लिए की वजह से और फैमिली की वजह से, तो आपको मन में आ रहा है कि आपकी वाइफ या हस्बैंड वापस लौटेगा कि नहीं। बिल्कुल लौटेगा। आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ थर्ड पार्टी के कहे में चल रही है, लेकिन इसके लौटने का पूरा योग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है आपके दोनों के बीच में और आप हस्बैंड वाइफ हो और थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका हस्बैंड या आपका वाइफ जो भी है स्टेबल दिख रहे हो। अगले 4 महीने में आपके दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप एक दूसरे के साथ ही रहोगे। अलग हो, सेपरेशन में हो, फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चिंता मत करो, एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही हैं। यहाँ पर मुझे किड्स भी दिख रहे हैं। आप ऑलरेडी, आपके पास किड्स है तो एक अलग बात है, तो एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। नहीं है तो आपके आगे आने वाला टाइम में आपके बेबी भी यहाँ पर दिख रहा है। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, और ये कार्ड उनके लिए है जो मैरिड कपल हैं, जिनकी शादी हुई है, शादी में मुझे एज रेफरेंस बहुत दिख रहा है। कुछ ऐसी शादियाँ भी दिख रही हैं जिनमें एज रेफरेंस है, या फिर आप दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप है और आप शादी करना चाहते हो, प्रॉमिस किया है आपसे, तो शादी यहाँ पर बहुत मजबूत दिख रही है। पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको ब्लॉक किया है, या कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूर है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा है। तो अब ये कौन है? कोई तो होगा जिस तरीके से दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो सामने होकर भी आपको नहीं देख रहा है, बट उसकी नज़रें आपकी तरफ है। ये देखो, सामने होकर भी आपकी साइड नहीं देख रहा है, लेकिन उसकी नज़रें आपकी तरफ है। अब आप ये कमाल देखो, वो सर्च करता है आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक करके। हो सकता है कि आप, लेकिन एक होता है ना कि मतलब तुमने जब देखा तब तो देख नहीं रहते, बट पीछे से तुम्हारी नज़र हमारे ऊपर ही थी, तो वो वाली चीज़ दिख रही है यहाँ पर। तो भाई आपके पार्टनर का फोकस यहाँ पर दिख रहा है। ये देखो, पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बातचीत नहीं हो रही है। आपके पार्टनर आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं।
कैसे हो आप, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लाइक दैट। ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपसे प्यार है और आपकी चिंता भी है, बट आपसे बात नहीं करता है। या तो नाराज़ होगा, गुस्सा होगा, या इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी होगी, या तो नाराज़ है आपसे बहुत, जिसकी वजह से इसने आपको ब्लॉक कर दिया गुस्से में, और अब इसको लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो। कहीं ऐसे तो नहीं है, इसने तो गुस्से में आकर आपको ब्लॉक कर दिया और आप इनको भूल गए। चिंता है इनको आपकी। कौन है ये? बहुत चिंता है, क्योंकि ये आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। ये अपनी फ्रेंड से, मतलब जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, कल रात पूरी रात ये बात करते रहे अपनी फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो इनका बहुत क्लोज़ है। इन्होंने उसको आपके बारे में सब कुछ बता रखा है, आपके बारे में हर चीज़ बता रखी है कि आपके साथ कैसे रिश्ता रहा, आपको पसंद करती हैं या पसंद करते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपसे लव करते हैं। एज डिफरेंस बहुत है इनके और आपके बीच में, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और कल पूरी रात इन्होंने आपके बारे में ही बात की है। इनके दिल में आपके लिए बहुत तड़प है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है इनके दिल में आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपने से जोड़कर आपके रिश्ते को देखते हैं। आपसे दूरियां इनको अच्छी नहीं लगती हैं, इनका मन करता है कि आपसे कांटेक्ट करें, इनसे आपसे बात करें, लेकिन इनके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इन थोड़ा डरते हैं, या थोड़ा डर लगता है इनको खुलकर बात करने में। डरते हैं ये पर्सन। इनको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई इश्यूज़ ना हो जाए, कोई फैमिली ना पूरी तरीके से गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए। आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनके मन में फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक चाहत होती है ना किसी के लिए, तो इनके मन में बहुत चाहत है आपके लिए। ये अपने पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी। ये कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं आपसे। हो सकता है कि ये मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, या सिंगल हैं, आप मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, कुछ ऐसी स्थिति भी हो सकती है आपकी। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। मैंने एक चीज़ आपको बताई है, और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रियूनियन के चांसेस हैं। एक कार्ड के ज़रिए देखते हैं। ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा बार बार मेरी तरफ एनर्जीज आ रही है। तो बार बार एनर्जीज आने का मतलब है साफ कि कोई ऐसा है जो आपको भुलाकर भी नहीं भुला पा रहा है। कोई ऐसा है जिसकी रातों की नींदें उड़ी हैं आपके लिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी रातों की नींदें उड़ी हैं आपके लिए। वो आपके बारे में बहुत सोचता है। आप ध्यान दो, वो कहाँ है। वो है ऐसा जो आपके साथ ही कनेक्ट है। आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके नेबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर हो सकता है, या फिर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कांटेक्ट है जिसमें आप एज डिफरेंस में हो। बातचीत होती है, बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, बट कभी भी उन्होंने अपने प्यार के लिए बोला नहीं, बट आपसे बात बहुत करते हैं। और इसमें आपकी एज बहुत ज़्यादा हो सकती है, इनकी एज बहुत कम हो सकती है। मतलब इतनी एज कम ज़्यादा दिख रही है, बट इनका ध्यान आपकी तरफ है। पूरी रात ये बातें करते हैं आपके बारे में। उस व्यक्ति से फ्रेंड है, कोई अपना इनका रिलेटिव्स है, जिससे ये बताते भी हैं कि ये आपको पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा। बट ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। इनको डर लगता है, बात करने में डर लगता है, बात कहने में प्रॉपर डर लगता है। या तो इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता होगा, कोई झगड़ा बहुत करता होगा, अपनी ज़िंदगी में बड़ा दुखी है, परेशान भी दिख रहे हैं, बहुत सैड वाली एनर्जीज आ रही है। लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो उनको लगता है कि आपके साथ सेटल हो जाएं। इनको आप में ना एक उम्मीद दिखती है, एक उम्मीद होती है ना, वो आपकी उम्मीद दिखती है इनको आप में। आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो मे भी ध्यान दीजिएगा।
उसकी ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। और ये कनेक्शन अगर बन गया ना इनके साथ आपका, बहुत आगे तक जाएगा। मेंटली फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है ये पर्सन। चलिए देखते हैं लास्ट एक रियूनियन के लिए चांसेस कितने हैं। बिल्कुल देखिए भाई, रियूनियन के लिए चांसेस कितने ज़्यादा हैं आपके। यस डेफिनेटली रियूनियन चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। कुछ लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, नेगेटिव एनर्जीज अपनी पास से हटाओ, पॉजिटिविटी लाओ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। प्रेयर करो, क्योंकि कार्ड ही कुछ ऐसा है, मैनिफेस्ट करो। और क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की सोल हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप मिलोगे, आप दूर नहीं जा सकते हो, आपका रिश्ता गहरा है, ठीक है। पेंटिकल्स की ऊर्जा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। एक स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, जो आपके रिश्ते की मजबूती को बताता है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में। टेक केयर, बाय बाय।